हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इसके पिछली क्लास में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको मैंने बता दिया था कि डेसिमल नंबर को कैसे किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है और आपको ये भी बता दिया कि बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्टल को भी बताया था कि ऑक्टल को आप नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल को नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पहला मेथड हमारा रहेगा नंबर सिस्टम में आपका कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में बदलिए। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं जो कि हेक्साडेसिमल संख्या होना चाहिए। हेक्साडेसिमल संख्या जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 20E, ये क्या है आपकी हेक्साडेसिमल संख्या जिसका बेस आपका 16 होता है और इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल में जिसका बेस 10 होता है। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके पिछली वीडियो में भी बता दिया था। आज हम सीखेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर संख्याएं लिख लेना है ऐसे 20E। ई का मतलब क्या है आपका हेक्साडेसिमल में, आपको यहाँ पर 10 को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक बात समझा दूं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है आपका, हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक की संख्या है और यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये संख्याएं भी इसमें हेक्साडेसिमल में आपकी यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 को क्या ए बोला जाता है, इसको बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो यहाँ पे क्या है आपका देखो 20E, ई को क्या बोला जाएगा, 14 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 14। ठीक है, ई को 14 बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दाएं से बाएं हमको क्या करना है, संख्या का मान लिखना है। ये 16 की घात 0 में है और ये आपका क्या है 16 की घात 1 में है और ये 16 की घात 2 में है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में गुणा करना है यहाँ पे और प्लस करना है। इन दोनों का गुणा फिर प्लस, इन दोनों का गुणा फिर प्लस, मतलब कैसे जमाना है आपको 2 इंटू 16 की घात 2 प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा 0 इंटू 16 की घात 1 प्लस कितना जाएगा 14 इंटू 16 की घात 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, 2 इंटू, ठीक, 16 का घन मतलब 16 गुणे 16 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 गुणे 16 आपका जाएगा 256। कितना जाएगा 256। ठीक है, फिर आपका प्लस घात 0, 16 कम 16 गुणा करेंगे तो आप 0 आ जाएगा, प्लस 14। किसी की भी घात शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा इंटू 1। फिर आपको इसको कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हो। ये फिर आ जाएगा कितना 512 प्लस 0 खत्म 14। ठीक है, अब इनको आपको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। 4 2 6 और 2 5। ठीक, कितना जाएगा आपका
26 आ जाएगा, ये आपकी हो जाएगी डेसिमल नंबर। कौन सी हो जाएगी? डेसिमल या दशमलव संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या जाएगा? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। दूसरा पॉइंट है आपका, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलिए। बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी हेक्साडेसिमल संख्या ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं हेक्साडेसिमल संख्या लेता हूं 2A5B, ये कौन सी है आपकी? हेक्साडेसिमल संख्या। इसको किस में बदलना है आपको? बाइनरी में। तो इसको बदलने के लिए आपको करना क्या है यहाँ पे? ठीक है, सीधा सा सिंपल सा मेथड है आपको यहाँ पे कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 4 के जोड़े बना लोगे, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको मैंने जब इनकी डेफिनेशन बताया था तो आपको मैंने बताया था कि एक हेक्साडेसिमल में कितने? 4 बाइनरी नंबर होते हैं। कितने? 4 बाइनरी नंबर होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, संख्याएं लिख लेना है। ए मतलब क्या हो जाएगा आपका? ए मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 5। बी मतलब क्या हो जाएगा आपका? बी का मतलब हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, जो मैंने एक कोड बताया था आपको यहाँ पे 8421 का, या आप घात मान सकते हो यहाँ पे। तो देखो 11 का आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 का मतलब 5 ही है आपका, और यहाँ पे 2 का मतलब 2 ही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, इनके बाइनरी नंबर निकाल लेना है आपको, जो कि 4 संख्याओं में आता है। तो 11, 8, 2, 10 और 11, मतलब ये यूज हो रहा है इनके स्थान पर 1 0 0 1 0 1 1। ये किसका निकला है अपना? 11 का। फिर आपका 5 4 + 1 1 0 1, और ये 0। फिर आपका आ जाएगा 10 का, 8 2 10 है ना, 1 0 1 0। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि जो यूज हो रहा है, जो आप जोड़ रहे हो, उनको उनके स्थान पर 1 लिखना है, और जो यूज नहीं हो रहा है आपको उनके स्थान पर 0 लिखना है। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर है तो 1 इसके स्थान पे, बाकी 0 0 0, ये आ गया। अब अपन यहाँ पे ये संख्याएं लिख लेते हैं। देखो 11 का क्या आया बाइनरी नंबर? 1 0 1 1। फिर 5 का क्या होता है? 1 0 1, और आगे भी 0। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का है 1 0 1। ठीक है, आपका 2 का क्या जाएगा? 1 0 0 0। ये आपका क्या है? 2 का। अब इनको क्या करना है, आपको एक साथ मिला करके लिख देना है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, 1 0 1 1। ये आपका यहाँ पे क्या आ गया? बाइनरी नंबर आ गया। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका जाएगा नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलना। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलने की। ऑक्टल संख्या में बदलना है। क्या? ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदलना। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 मेथड लगेंगी। कितनी लगेंगी? 2 मेथड लगेंगी। ठीक है, पहली मेथड इसके सॉल्यूशन में ये आएगी कि आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल को
हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ठीक, फिर दूसरी मेथड आपकी यहाँ पे ये आ जाएगी कि आपको यहाँ पे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें? ऑक्टल में। ठीक, ये मैंने आपको क्या बता दिया था यहाँ पर पिछले वीडियो में, आपको मैंने ये वाला मेथड बताया था। ये वाला मेथड आपको मैंने अभी बताया कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जांपल कि हमारा एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने ले लिया 28AF, ये मैंने क्या ले लिया? एक यहाँ पर हेक्साडेसिमल संख्या ले ली। ठीक है, ये आपकी क्या है? हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। तो आपको क्या, ये दो नियमों का यहाँ पे पालन करना है, दो मेथड का। पहला क्या करना है? हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी से कन्वर्ट करने में आपको क्या करना है? 2 8 ए मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? ए मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ठीक, एफ मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पे एफ मतलब हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? 15। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सिंपल 8421 कोड है जो कि, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको? इसका 15 का क्या करना है आपको? बाइनरी नंबर लेना है। 15 का बाइनरी नंबर आप इन चारों को जोड़ोगे, जब 15 आएगा तो इनके चारों के स्थान क्या? 1 1 1। फिर आपका है 10, तो 8 + 2, तो 8 के स्थान पे 1 लेना है और 2 के स्थान पे 1, बाकी के स्थान पे 0 1 0 1, है ना। फिर आपका क्या जाएगा? 8, तो 8 ये है, इसके स्थान पे 1 0 0 0। फिर आपको 2 का आ जाएगा 1 0 और आगे 2 0। ये क्या हो गया? आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हो? ठीक है, चलो 15 को क्या लिखना है आपको? 15 का बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा आपका? 1 0 1 0। 8 का क्या हो जाएगा आपका? 8 का हो जाएगा 1 0 0 0। 2 का क्या हो जाएगा आपका? 0 0 1 0। अब इनको क्या करना है आपको? एक मेथड यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, इनको क्या करना है? एक साथ लिख देना है। 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1। ये आपका किस में आ गया? बाइनरी में। किस में आ गया? बाइनरी में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 3 3 के जोड़े बनाना है। चूंकि यहाँ पे क्या होता है आपका? चूंकि एक ऑक्टल संख्या में कितने बाइनरी नंबर होते हैं? 3 बाइनरी नंबर होते हैं। कितने? 3 बाइनरी होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इसको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 3 के जोड़े बनाना है। 3 3 के जोड़े आप इस प्रकार से यहाँ पे बना लीजिए। 1 2 3, 3 3 संख्याओं के यहाँ पे 3 3 और आगे आप 2 0 मन से लगा सकते हैं जो कम रहे। तो आप यहाँ से अब क्या करोगे? ये किसका बाइनरी नंबर है? चूंकि आपका जो ऑक्टल संख्या होता है वो 0 से 7 तक होता है। कितना? 0 से 7 तक। तो इसमें आपको कोड बताया था मैं 421 का। क्या? 421, है ना, बाइनरी नंबर निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे से क्या करना है? तीनों मतलब 4 2 6 और 1 7 का क्या जाएगा बाइनरी नंबर? आप 0 से यहाँ पे लिख लीजिए। 0 का क्या जाएगा? 0 0 0। ठीक, 1 का क्या जाएगा? 1 0 0। ठीक, 2 का क्या जाएगा? 1 0। 3 का क्या जाएगा? 1 1 0। यहाँ पे आगे 4 का क्या जाएगा? 1 0 0। 5 का क्या जाएगा? 1 0 1। 6 का क्या जाएगा? 1 1 0। 7 का क्या जाएगा आपका? 1 1 1। ये आपके यहाँ पे क्या हो गए? 3 बाइनरी नंबर सभी अंकों के लिख गए। किसके? ऑक्टल के। अब आप ये 3 के जोड़े में से इसमें से मिला लो। ये किसका है? ये 7 का है आपका। किसका? 7 का। ये किसका है? 5 का है। ये किसका है आपका? है ना, ये किसका है? 2 का है आपका नंबर। यहाँ पे ये किसका है? 4 का है और ये 2 का है। आगे 0 है तो ये 0 का रह गए। आपकी यहाँ पे ऑक्टल संख्या क्या निकल करके आती है? 2 4 2 5 7। ये आपकी यहाँ पे ऑक्टल संख्या निकल कर आती है। तो इस तरह से यहाँ हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को आप ऑक्टल संख्या प्रणाली में बदल सकते हो। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे स्पेशली डीसीए पीजीडीसीए में
आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कोर्स है इसका, और आपका ये सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी से 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम एंड होता है। अब मैं थोड़ी सा यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ कर रहा। पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं यहाँ पर कि बाइनरी नंबर को जोड़ने के लिए क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं बाइनरी संख्या को जोड़ने के नियम क्या होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके देखो बाइनरी नंबर आपके क्या होते हैं, बाइनरी नंबर में केवल 2 डिजिट होते हैं। कितने? 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपका सीपीसीटी में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से आपके। तो यहाँ पे पहला रूल्स ये है इसमें कि जब आप बाइनरी नंबर में 0 प्लस 0 को जोड़ोगे या प्लस करोगे तो इसका रिजल्ट आता है 0। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 करोगे तो इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब आप 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 8421 से, यहाँ पे क्या जाएगा? 0 0 0, आप जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। और दूसरा नियम आपका क्या आएगा यहाँ पे कि जब आप 0 और 1 को जोड़ोगे प्लस 0 प्लस 1 तो आपका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जैसे आप इसका बाइनरी नंबर निकालोगे 0 का क्या आएगा? 0 0, 1 का निकालोगे आप क्या जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 1 का है। ठीक है, ये आगे का 1 का 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरा नियम है कि आप 1 प्लस 0 करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1। क्या आएगा? 1। लेकिन जो चौथा रूल्स है आपका यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1 करोगे तो इसका रिजल्ट आता है 1 0, मतलब 10 आता है। कितना? 10। ठीक है, तो ये क्यों आता है आपका भाई? ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। किसमें है? बाइनरी नंबर में। आपका ये डेसिमल नंबर नहीं है। आप इसको बाइनरी संख्या को जोड़ोगे तो आपको बाइनरी संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए ये जो संख्या आपकी है 1 प्लस 1, तो ये क्या है? बाइनरी में। इसको आपको 10 नहीं पढ़ना, 1 0 है ये। क्या? 1 0। तो ये कैसे आती है? आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे। ये क्या है? आपकी बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर आप निकालोगे तो 0 0 0 1 किसका होता है? ये बाइनरी नंबर। चूंकि ये डेसिमल में 1 का है, ये भी आपका क्या है? डेसिमल में 1 का है यहाँ पे। तो आप 1 प्लस 1 करोगे डेसिमल में तो आपका क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 का डेसिमल नंबर आपका 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है आपका? 2 का यहां से निकाल सकते हो आप ऐसे, यदि आपको नहीं याद है तो क्या जाएगा? 1 0 0 0। तो आगे जो जीरे लगे हुए होते हैं आपके कोई मतलब के नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ये आपका रिजल्ट है 1 0। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके जोड़ने के रूल्स होते हैं। ठीक, जैसे अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यदि मैं बोलता हूं 1 0 0, क्या? 1 0 0 और 1 0 0 को आपको जोड़ना है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो आपको क्या करना है, पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे 8421 से, तो आपका क्या जाएगा? ये किसका है? 1 0 0, मतलब किसका है ये? 4 2 6 और 1 7। अरे सॉरी, ये 4 का है। किसका है? 4 का बाइनरी नंबर है 1 0 0। किसका है? 4 का। 8421 से आप निकाल लो 1 0 0, ये 4 का है, ये भी 4। तो आप 4 प्लस 4 करोगे, कितना?
4 + 4 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे इक्वल क्या जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अब 8 का बाइनरी नंबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 21 से 1000, है ना। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1000। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना कि 200 आएगा। ठीक है, ये इसके क्या है रूल्स हैं कि आपको जब ऐड करोगे तो पहले क्या करना है आपको यहाँ पे पहले इसको डेसिमल में क्या करना है कन्वर्ट करना है। दूसरा है डेसिमल को आपको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। फिर इसको आपको जो जोड़ोगे फिर डेसिमल को क्या करना है आपको यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये रूल्स होते हैं जोड़ने के। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बाइनरी संख्याओं को जोड़ना आ जाएगा। फिर आपका आता है कि बाइनरी संख्याओं को माइनस के रूल्स क्या होते हैं, है ना। तो आपको इन्हीं रूल्स का पालन करना होगा। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि भाई घटाने के नियम क्या है, घटाने के नियम क्या है। ठीक है, तो घटाने के आपके रूल्स क्या है यहाँ पर वो भी बता देता हूं आपको। ठीक, जब आप किसी भी संख्या बाइनरी संख्या को 0 - 0 करोगे तो ये तो 0 ही आएगा आपका। ठीक है, पहला रूल से। अब जब आप क्या करोगे 1 - 0 तो आपका संख्या आउटपुट होगा 1। और आपका तीसरा रूल से यहाँ पे यदि आप क्या करोगे 1 - 1 तो आपका 0 ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे यदि करते हो 0 - 1 तो आपका रिजल्ट आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है सिंपल सा है। लेकिन जब आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बता दिया कि आप क्या करोगे यहाँ पे मैंने बोला 1011 माइनस क्या करना है 0110 को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसमें दशमलव में कन्वर्ट करना है, दशमलव में बदलना है। इसको क्या करना है दशमलव में बदलना है दोनों को। तो ये किसका है दशमलव का 8 तो 10 और 1 11 का है। किसका है 11। और ये किसका है आपका यहाँ पे 4 2 6 का है। किसका है 6 का है आपका। ठीक है, और 84 21 8 2 10 और 1 ये 11 का हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 4 2 6 दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका 16 जाएगा। क्या जाएगा 16। 16 का बाइनरी नंबर आपका क्या होता है यहाँ पर आपको वो लिख देना है। सॉरी, आपको जोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। यहाँ पे क्या करना है माइनस। तो 11 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा कितना बचेगा 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है इनका दशमलव से दशमलव में दशमलव संख्या में बदलना है। तो ये क्या है आपका 11 का है और ये -6 का। तो आपको क्या जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 को आपको क्या करना है यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। 5 का बाइनरी नंबर लिख देना है। बाइनरी नंबर तो 5 का बाइनरी नंबर होता है 0101। ठीक है, तो इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल 0101। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका रिजल्ट है। ठीक, इस तरह से आप क्या कर सकते हो प्लस और माइनस कर सकते हो। ठीक, आपको वीडियो देखना है पूरा देखना है तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और यदि पिछले ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पिछले वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप पिछले वीडियो में जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।